सो वेलकम वीमेंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। यार आज हम बात करने इस वीडियो में वही सिलेंट डेटा के आज लास्ट पार्ट है। और आज हम बात करने इस वीडियो में आपके नाइडोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए दोस्तों ज़्यादा न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज का हमारा, जैसे कि आपको पता है, टॉपिक क्या है हमारा, नाइडोब्लास्ट सेल्स। देखो मैंने आपसे कहा था सिलेंट डेटा की पहचान, सिलेंट डेटा को हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं नाइडेरियंस के नाम से। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है नाइडोब्लास्ट सेल। तो क्योंकि इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम नाइडेरियंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको इस नाइडोब्लास्ट सेल्स का पहले दिखाता हूँ डायग्राम, देन दिखाता हूँ एक्टिविटी किस काम में आते हैं ना। तो नाइडोब्लास्ट सेल्स को आप देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सिंपल सा डायग्राम है। ये अनकॉइल्ड है ना, ये डिस्चार्ज वाला आपका नाइडोब्लास्ट सेल है। एक होता है विदाउट, मतलब जब डिस्चार्ज नहीं होता स्पाइन तब, और एक होता है विद डिस्चार्ज। देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स। इस नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर एक ऐसा ना, नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर आपको ऐसा एक दिख रहा है स्ट्रक्चर, क्या आप लाइक इसे बोलते हैं, दीज आर नोन एज नेमेटोसिस्ट। सो दिस इज नेमेटोसिटिक कैप्सूल है ना। और यहाँ पर अभी ये तो खैर डिस्चार्ज होने के बाद है। अगर मैं आपको डिस्चार्ज होने से पहले का दिखाऊं, ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चीज़ हो गई आपका पूरा का पूरा एक नाइडोब्लास्ट सेल, जिसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। ठीक, उसके बाद आप ज़रा गौर फरमाना, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है ऐसा, और इसी का स्ट्रक्चर जो है इसके चारों तरफ ऐसे रैप कर रहा है। हनी सिंह वाला रैप नहीं, रैप मतलब ऐसे लिपटा हुआ, जैसे मान लो ये है ना, तो इससे एक थ्रेड निकला हुआ है और वो इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। ध्यान सुनना, ये जो आप यहाँ से आप देख रहे हैं ओपनिंग देखें, दिस इज नॉन एज ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के साइड में एक ना, एक क्या सकते हो, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या, दिस इज नाइडोसील है ना, नाइडोसील। अब देखो ये है अनकॉइल्ड, आपको इस समझ में नहीं आएगा, ये है अनकॉइल्ड। अब जब इसको हम मतलब कह सकते हो कि ये डिस्चार्ज नहीं है, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने के बाद देखो क्या है, डिस्चार्ज होने के बाद आपको दिखती है एक शाफ्ट दिखता है। सो दिस इज द शाफ्ट। यहाँ पे आपको दिखते हैं दीज आर द स्टाइलेट्स, और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, स्पाइन। सब पे नहीं होते, किसी किसी पे मिल जाते हैं, स्पाइन होते हैं। और ये होगा इनका स्टिंग, ये होगा इनके कांटे। आपको पता है इनके कैप्सूल के अंदर यहाँ पे पॉइजन भरा होता है। ठीक है, और पॉइजन जो होता है, ठीक है, जो पॉइजन जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन टाइप का पॉइजन। ये एक पॉइजन है, जहर है, जो इनके अंदर भरा होता है। और यहाँ पर आप देखो स्पाइन पता लग गया। यहाँ पर एक आपको देखो लासो, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखो क्या काम करता है। ये मान लो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि जैसे जो स्पाइन है उस स्पाइन को अंदर ही पकड़े रखे। ये समझ लो कि जैसे नारियल के पेड़ को जैसे बड़ा होता है उसको हम पीछे खींचते हैं, रस्सी से हमने खींच रखा और रस्सी से मैंने खूंटे बांध दिया। अगर मैं रस्सी खोल दूंगा तो वो नारियल का पेड़ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और शायद कहीं कुछ नारियल टूट फूट के आगे भी कहीं चले जाए, है ना। ये काम यहाँ पे लासो करते हैं। तो लासो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इस कैप्सूल को पकड़ लेते हैं कि बेटे तेरे को जाने नहीं देंगे, माने कैप्सूल को अंदर ही होल्ड कर रखना है। काम किसका, ये लासो का काम होता है। अच्छा, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो देखो डिस्चार्ज होने के बाद कैसा होता है, ऐसा होता है कि जो उसका थ्रेड है, जो उसका थ्रेड पहले देखो, पहले जो कॉइल था थ्रेड, अब वो कॉइल होकर स्ट्रेट हो गया। अब सुनो इसका काम, सुनना क्या है। देखो जैसे ये मान लो हाइड्रा है ना, तो हाइड्रा में जैसे ये इसके टेंटिकल्स हो गए, तो आपको इमेज शायद ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे इनके पास ऐसे क्या यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके पास वही नाइडोब्लास्ट सेल्स। अब अगर मान लो ये प्रे को इसके पास आ गया, तो ये प्रे को मारने लिया करते हैं। जैसे प्रे आया तो प्रे से जैसे टच करते हैं, तो जैसे टच करते हैं तो ये मान लो नाइडोसील टच करता है। और नाइडोसील एक है स्विच की तरह काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये रहा नाइडोसील, अब खुद देखो ये पूरा आपका नाइडोब्लास्ट सेल्स,
ये इसका नाइडोसिल, जैसे ये नाइडोसिल टच करता है किसी प्रे के साथ, तुरंत के तुरंत इस सेल में पानी का भरना शुरू होता है। जैसे ही पानी भरना शुरू होता है तो अंदर जो लासो सेल्स, जो लासो होता है, जो थ्रेड होता है, वो वीक पड़ जाता है। जैसे ही लासो वीक पड़ा, लासो के वीक पड़ने के साथ ही ये जो आपका यहाँ पे कह सकते हो जो स्पाइन अंदर था, जिसे धागों ने पकड़ रखा था बहुत सारे, जिसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर्स, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पानी भरना शुरू हुआ, ये थ्रेड बाहर की तरफ निकलना शुरू, मतलब अंदर था थ्रेड कॉइल फॉर्म में, जैसे कि नाइडोसिल को टच करा, पानी भरना शुरू, पानी भरते के साथ ही जो स्पाइन जो लिपटा हुआ था वो अनकॉइल्ड होकर तुरंत बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के ये कुछ इस तरह का होता है। अब निकलने के बाद करता क्या है, निकलने के बाद ये तुरंत प्रे को पकड़ लेता है, और जो इसके कांटे देखो ना, कांटे को बॉडी में डाल के अपना पॉइजन डालने लग जाता है। जब पॉइजन डालता है तो हिप्नोटॉक्सिन तो मतलब यहाँ पे डेथ या पैरालिसिस टाइप की एक कंडीशन तक जाती है, जिससे फिर इन आसानी से अपने प्रे को मार के खा लिया करते हैं। हाइड्रा वैसे कोई ऐसा मतलब वो नहीं खाते, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, लाइक डेफनिया रेफिया टाइप के ऑर्गेनिज्म खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे बड़े एनिमल को नहीं खाया करते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि जो नाइडोब्लास्ट सेल्स, इनके काम किस में आ रहा है। नाइडोब्लास्ट सेल्स के काम बहुत है। पहला तो डिफेंस सिस्टम, अगर इनको अपने आप को बचाना हुआ तो नाइडोब्लास्ट सेल का पहला काम होता है डिफेंस सिस्टम। क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा एनकरेज, अगर इन्हें किसी चीज़ को होल्ड करना है तो क्या कहता है, ये एंकरेज देता है ना। तो यहाँ पे डिफेंस, एंकरेज और ऑफेंस, किसी से लड़ने भिड़ने में काम आता है, मतलब इन सब चीज़ों में काम आया करता है। तो ये इसके बहुत ज़रूरी काम है। प्रे पे अटैक करना ही काम आ जाएगा, कि कहीं से होल्ड करके रखना हमने आपको, वहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे नाइडोब्लास्ट सेल्स का थोड़ा सा डायग्राम याद रखना है कि इनके डायग्राम में क्या क्या देखो है। तो बहुत सारे पार्ट, जो आपको मेन चीज़ें रखो कि हाँ नाइडोसिल स्विच है, ये स्पाइन है, और ये इनका स्टिंगिंग सेल, माने यहाँ पे स्टिंग काटा होता है पूरा का पूरा ये, और ये इसके थ्रू अपना सारा पॉइजन डालते हैं प्रे की बॉडी में, जिससे वो थोड़ा सा काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है। और ये रिफ्रैक्टिव रोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इसको ना, जब ये अंदर होता है ना, अंदर होता है ये, तो यही इसको पकड़े रखते हैं कि बेटा तो कोई जान ही नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब कोई प्रे टच करता है नाइडोसिल को, टच करते साथ पानी की एंट्री होती है, पानी की एंट्री होते के साथ ही सारा स्पाइन बाहर, और एक बार ये स्पाइन अगर बाहर आ गया, डिस्चार्ज हो गया, तो भाई दोबारा उस स्पाइन को अंदर नहीं लाया जा सकता। तो इसको बॉडी क्या करती है, इसको बॉडी फिर बाहर फेंक देती है, फिर दूसरा बनाती है, रिप्लेस करती है इस जगह पे। तो याद रखना है, ये वन टाइम यूज़ वाला चीज़ है, एक बार यूज़ हो गया दोबारा यूज़ नहीं होगा। सो ये था आपके इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे नाइडोब्लास्ट के काम करते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर तो आपको एनसीईआरटी में नहीं भी करना ही नहीं है। बाकी आपको जो एग्जांपल्स हैं वो आप याद रखिए एनसीईआरटी वाले। इसमें आप एक छोटी चीज़ तो याद कर सकते हैं कि लार्वा की, जैसे इनके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। इसमें एक लार्वल स्टेज आप याद करें प्लानुला की, जनरली इनके अंदर आपको प्लानुला नाम का लार्वा आपको मिलता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, और वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड ऑल, तो उसको तो खैर हम बात नहीं करने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कोरल, सुना है कोरल क्या होते हैं? ऐसे सेलेंटेटा जिनकी बॉडी की जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेलेंटेटा। तो ऐसे सेलेंटेटा जिनकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल हो, जिनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल हो, ऐसे सेलेंटेटा को हम क्या बोलते हैं, कोरल। एक सुना कोरल रीफ। जब बहुत सारे सेलेंटेटा के जो शेल है आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद पूरा कंबाइंड स्ट्रक्चर ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। तो अगर सेलेंटेटा की बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट के शेल बन जाए तो क्या बोलेंगे, सेलेंटेटा हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट ओवर इट विल बी नोन एज कोरल्स, ठीक है। और जब मल्टीपल कोरल्स के जो स्केलेटन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद एक पूरा ग्रुप बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। काफ़ी सुंदर लगता है, इसमें हर तरह के कलर आपको मिल जाया करते हैं। तो कभी आप जाओगे अंडमान निकोबार या मालदीव, आपको वहाँ पर आसानी से कोरल रीफ मिल जाएगा। देखो ये जो मैं आप दिखा रहे हैं, ये हैं आपके कोरल रीफ, सुंदर लग रहे हैं, बेकार तो नहीं है। ये है ओरेलिया और यू कैन से जेलीफिश, ये आपका जेलीफिश। और हाँ, जेलीफिश के अंदर लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट एमिट कर सकता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कोरल रीफ, यहाँ पे लोग देखो कैसे अंदर स्कूबा डाइविंग करने आ रहे हैं देखने के लिए। तो कभी आपको मौका लगे आप भी करने जाइए, अकेले मत जाना, दोबारा नहीं आओगे, इसलिए किसी के साथ जाना जो एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये था कोरल के बारे में जो आपकी एक छोटी चीज़ रह गई थी। तो सेलेंटेटा को यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक ले सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय बारे जी, टाटा बाय, शब्बा के, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है।
आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN। ठीक, तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।